जिंदल स्टील ने ऑलरेडी एक मूव दिखा दिया है, लेकिन जो रियल मूव बचा है वो अभी स्टार्ट ही होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ से स्टॉक नहीं, पूरा मेटल सेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। इस चार्ट पर आप एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न देखेंगे, साथ ही शॉर्ट टर्म में रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो एंट्री का क्लियर सिग्नल दे रहा है। और जब मैं आपको CNX मेटल इंडेक्स दिखाऊंगा, तब समझ आ जाएगा कि ये मूव रैंडम नहीं है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एग्जैक्ट टारगेट, स्टॉप लॉस और टाइम एस्टिमेशन बताऊंगा, बिना हाइप, सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आज इसका ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट कैंडल देखिए इस लाइन से ऊपर है। ब्रेकआउट कैंडल मैंने कैसे डिटरमाइन करी वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहली बात तो ये लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए और वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? इस लाइन के ऊपर और ग्रीन कलर की कैंडल। उसके बाद जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये पिछले दिन से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो RSI जो है, क्या वो 60 से अबव है? बिल्कुल, RSI 66 है। डेली RSI मैंने बता दिया, वीकली RSI भी चेक कर लेते हैं। वीकली RSI हमारा 60 के अराउंड है, देखिए 60.41। वीकली डेली दोनों RSI 60 अबव है, वो हमने चेक कर लिया। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 5 डेज EMA है वो 13 डेज और 26 डेज EMA को एक साथ क्रॉस कर रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 डे EMA 13 और 26 डे EMA को एक साथ क्रॉस कर रहा है। तो ये सब हमने देख लिया। इन सब के थ्रू हमें पता चल जाता है, ये सारे सिग्नल्स है जो बताते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल है। फिर एक मैं खुद से मानता हूँ जो मैंने अपने लिए रखा है एक सिग्नल, जो है ये जो गैन प्राइस है। गैन डेट है हमारी 29 दिसंबर स्टॉक की, उस गैन प्राइस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए कितनी पॉजिटिव चीज है, गैन प्राइस से ऊपर गया, रीटेस्ट भी करा गैन प्राइस पे, फिर ऊपर भागा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। इन सब सिग्नल्स के बाद ही मैं मानता हूँ ब्रेकआउट कैंडल है। मैं वेट कर लेता हूँ, अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं उसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता हूँ चार्ट को। लेकिन जरूरी बिना बात किसी कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल डिक्लेयर नहीं करता जब तक सारे सिग्नल्स पूरे ना हो। तो एक टेक्निकल बेसिस पे हमें चलना चाहिए। तो इस सब के बाद मैंने आपको दिखा दिया ब्रेकआउट कैंडल कैसे डिफाइन हुई। उसके बाद मैंने आपको ये पोल दिखा दिया, ये पेनेंट दिखा दिया। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि टारगेट, स्टॉप लॉस और कब तक ये टारगेट अचीव होगा। वो यहाँ से हम फ्लैग के एकदम बॉटम से लेंगे, उसको एकदम टॉप तक रखेंगे। फिर इसको, हमने इसको फ्लैग के बॉटम से टॉप तक लिया। तो इसके बाद अब हम इसको ब्रेकआउट कैंडल की नीचे जो लाइन है उस पे रखेंगे। ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे जो ब्लू लाइन जा रही है उसके उस पे हमने रखा इसे। वहां से हमें टारगेट पता चल जाएगा। टारगेट इसका 1600 समथिंग आ रहा है। ऑल टच कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं इसे। अब इसको हटा सकते हैं हम। अब मेन चीज स्टॉप लॉस, क्योंकि रिस्क मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है, स्टॉप लॉस हमें पता चलेगा ब्रेकआउट की कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है उससे 2% नीचे, उसके एकदम बॉटम से 2% नीचे, जो हमारा आ रहा है अराउंड 1037 के अराउंड। तो ये हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब हम देख लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे। कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं ट्रेड लेने का। ये देखिए 6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बस हम अब वेट करेंगे कि ये ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट दे अच्छा, उसके बाद एक अच्छा मूव दे। मैंने आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सब बता दिया। अब देखते हैं कि कब तक ये टारगेट अचीव होगा। तो हम लेंगे पेनेंट की स्टार्टिंग से पेनेंट की एंड तक, एक कंसोलिडेशन जहां तक हुआ है, जहां पे ब्रेकआउट आया है, वो हमारा है 604 डेज। हम देख सकते हैं काफी अच्छा कंसोलिडेशन है 600 डेज के अराउंड का। वहां से अब हम 1/3 करेंगे उसका। 600 का 1/3 होता है 200 डेज। 200 डेज हमारा आ रहा है, 201 मान लेते हैं। 200 डेज हमारा आ रहा है ऑल्ट बी। हम इसे कर लेते हैं येलो कलर। 17 अगस्त के अराउंड हम ये टारगेट का एस्टिमेशन डेट मान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और कब तक टारगेट अचीव होगा। अब मैं देख आपको बताता हूँ कि टेक्निकल सेटअप में सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी मेटल इंडेक्स का। जैसा कि हम देख सकते हैं एक मेटल रैली चल रही है काफी अच्छी, और उसका टेक्निकल सेटअप भी हमें दिख रहा है। हम देख सकते हैं काफी अच्छा रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, रिवर्स शोल्डर आया, रिवर्स हेड आया, रिवर्स शोल्डर।
उसके बाद ब्रेकआउट भी दिया, फिर हल्का सा रीटेस्ट करा, उसके बाद ऊपर ही जा रहा है। तो अभी ये काफी ऊपर तक जाने के चांसेस है। इसके मैं आपको जल्दी से टारगेट बता देता हूँ क्या है। ये देखिए, जो हमारा हेड है उसके एकदम बॉटम से इस लाइन तक हम लेंगे, और उसको इस लाइन के ऊपर रख देंगे, जो हमारा ब्रेकआउट है वहां पे। तो हमारा यहाँ कहीं टारगेट आ रहा है इसमें। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो अभी काफी अच्छी रैली के चांसेस है, इसके बाद भी काफी अच्छा मूव है, और वही इसको भी सपोर्ट करेगा। तो मैंने आपको टेक्निकल सेटअप बता दिया, जिंदल स्टील का सीएनएक्स मेटल कैसे उसे सपोर्ट कर रहा है, मेटल इंडेक्स कैसे सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जिंदल स्टील के शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रोमोटर्स 2023 से इंक्रीज ही हुए हैं, हम देख सकते हैं। इसका मतलब उन्हें कंपनी के पॉजिटिव्स दिख रहे हैं और वो खुद उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन कंपनी में फ्यूचर हो तभी उसके प्रमोटर्स और शेयर की डिमांड करते हैं। और उसके बाद एफ आई आईज हम देख सकते हैं, एफ आई आईज कम हुए हैं लेकिन उसकी जगह डी आई आईज ने उन्हें रिप्लेस कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स तो हमारे सेम ही है। पब्लिक हमारी कम हुई है, वीक हैंड्स कम हो सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स बढ़ने चाहिए, वो हम देख ही सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स 90% से भी ज्यादा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जिंदल स्टील का कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आया है, एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद काफी अच्छे अपमूव के चांसेस हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताया मैंने, टारगेट बताया, स्टॉप लॉस बताया, कब तक टारगेट अचीव होगा वो भी बताया। और किस तरह से मेटल इंडेक्स की जो रैली है वो इसे सपोर्ट करी है, मेटल इंडेक्स का जो टेक्निकल सेटअप है वो इसे सपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो काफी पॉजिटिव वे में जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के टूवर्ड्स। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि ये सब स्टडी पर्पस के लिए था, रिकमेंडेशन पर्पस के लिए कुछ भी नहीं था। और इससे सीखे और बाकी मेटल स्टॉक्स पे भी अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स में ऐसे ही पैटर्न बन रहे हैं, चाहे वो फ्लैग हो, रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो, और कप एंड हैंडल हो। जैसे इसमें भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, अगर आप देखें कप एंड हैंडल भी बन रहा है। ऐसी बाकी मेटल चार्ट में भी बन रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली के चांसेस है जो अभी भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे और खुद भी अप्लाई करें।